हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका फार्मा सीड यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बीपी 101 सब्जेक्ट कोड है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जहाँ पे आपको आएगा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, स्कोप क्या होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑर्गन क्या होता है, बॉडी सिस्टम क्या होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस इन टेक्निक बताई जाएगी आपको। इसके बारे में एक कंप्लीट स्टडी कराई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका फंक्शन बताया जाएगा, कैसे सेल ट्रांसपोर्ट की जाती है क्रॉस मेम्ब्रेन के द्वारा, मीडियम डिवीजन बताया जाएगा, जनरल क्रिस्टल कम्युनिकेशन बताया जाएगा, इंट्रासेलुलर सिंगुलर पाथवे बताया जाएगा, बॉडी एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल फॉर्म इंट्रासेलुलर कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट एंड अदर, ये आपको सब पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। वहीं पे आगे पढ़ाया जाता है टिश्यू लेवल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन ऑफ एपिथेलियम के मस्कुलर क्या है, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये कंप्लीट स्टडी कराई जाती है इसके बारे में। फिर आता है यूनिट सेकेंड आता है, उसमें इंटरगोमेट्री सिस्टम होता है, फंक्शन ऑफ स्किन होती है, स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया जाता है, डिवीजन स्केलेटन सिस्टम टाइप कितने प्रकार की बोन होती हैं, फंक्शन क्या होता है, अपेंडिक्स स्केलेटन क्या होता है, एक कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे जॉइंट स्ट्रक्चर फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट एंड इट रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जहाँ पे फंक्शन ऑफ ब्लड बताया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है ब्लड में, सिम्टम्स क्या होते हैं एनीमिया के, इस सब बताया जाता है। और फिर लिम्फेटिक सिस्टम आता है, जहाँ पे ऑर्गन एंड टिश्यू बताया जाता है, लिम्फेटिक के वेसल्स बताई जाती है क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेशन क्या है, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये सब पढ़ाया जाता है। वहीं यूनिट 4 में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन, डिफरेंट सिस्टम स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पाथवे पढ़ाया जाता है, ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल क्रेनियल नर्व, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आईज, नोज, ईयर, टंग्स एंड 5 सेंसेस के बारे में बताया जाता है। जो 5वां है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट के बारे में पूरा बताया जाता है, हार्ट में क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं, सर्कुलेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट डिसऑर्डर क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक कंप्लीट स्टडी कराई जाती है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका नाम है बीपी 102। इसमें फार्मास्यूटिकल डिफिनीशन, इससे स्कोप क्या होती है, टेक्निक क्या होता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड क्या होते हैं, प्रिपरेशन क्या होता है, वेरियस मोल एंड नॉन सोल्यूशन ऑफ ग्लोइक एसिड, हाइड्रोक्साइड सोडियम, थायोसल्फेट सोडियम, पोटेशियम थायोसल्फेट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। लिमिट टेस्ट पढ़ाया जाता है पूरा, इम्प्योरिटी क्या होती है, मेडिकल सोर्स क्या, ये फार्माकोपिया में जो सोर्स होते हैं इम्प्योरिटी क्या होते हैं, कैसे से ठीक किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। वहीं जो नेक्स्ट चैप्टर आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यहाँ पे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन थ्योरी होती है, यहाँ पे एसिड बेस्ड इंडिकेटर पढ़ाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह के पूरे एसिड बारे में बताया जाता है। उसके बाद न्यूट्रल आइसोनाइज कर्व क्या होता है, नॉन लिक्विड टाइट्रेशन क्या होता है, पूरे टाइट्रेशन पढ़ाया जाएगी आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेना। सॉल्वेंट एसिडोमेट्री क्या होती है, एल्कलीमेट्री क्या होती है, टाइट्रेशन क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट क्या होता है, एपीएड्रीन एसीएल बताया जाएगा, इसका कुछ आपको पढ़ाया जाता है, प्रॉपर स्टडी होती है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में तो यूनिट 3 में आते हैं, तो इसमें बताया जाता है प्रिस्क्रिप्शन क्या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मोहर मेथड क्या होती है, मॉडिफिकेशन बुलहार्ड मेथड क्या है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है, टाइट्रेशन क्लासिफिकेशन बताया जाता है, इंग्रेडिएंट मास्किंग क्या होता है, मास्किंग डी मास्किंग, ये याद करना थोड़ा कम आता है, मास्किंग, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक क्या होता है, इस सब के बारे में बताया जाता है। इसकी प्रॉपर क्लास लगती है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, बेसिक प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ टाइट्रेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। वही नेक्स्ट जो यूनिट आती है रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, सिमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमाटिड, ये सब विथ पोटेशियम आयोडाइड, इन सभी के बारे में एक कंप्लीट डिटेल
से पढ़ाया जाता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होते हैं, एनालिसिस होता है, कंडक्टिविटी से होता है, सेल के बारे में बताया जाता है। ऐसे केमिकल सेल क्या होती है, कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ फूड एंड मेट्रिक टाइटेशन क्या होता है, एप्लीकेशन एरर क्या होती है, ग्राफिक प्लेस क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, वर्किंग एंडोपिक मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड ये क्या होता है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इस सभी के बारे में बताया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट जो चैप्टर आता है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, ये थोड़ा मेन है जिसका कोड है 103। यहाँ पे हिस्ट्री बताई जाती है, बैकग्राउंड फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या होती है, प्रोफेशंस ऑफ फार्मेसी क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया क्या है, आईपी क्या होता है, बीपी क्या होता है, यूएसपी क्या होता है, और भी हमारे जो पुराने हिस्ट्री हैं मतलब मेडिसिन से तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हिस्ट्री कराई जाती है। फार्माकोपिया फार्मेसी एजुकेशन बताया जाता है, इंडस्ट्री में क्या काम आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, फार्मेसी इन इंडिया इसका रिलेशन क्या है, इसका एजुकेशन का रिलेशन सब बताया जाता है। यूनिट्स का नाम बताया, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्या होती है, वेट मेजरमेंट क्या होता है, इंपीरियल मैट्रिक्स क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होता है, इन्वॉल्विंग परसेंटेज क्या होता है, सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, मॉलिकुलर वेट क्या होता है, पाउडर क्लासिफिकेशन, पाउडर ऑफिशियल प्रिपरेशन, डेस्टिंग पाउडर एंड हाइड्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मिक्सचर ग्रेविमेट्रिक क्या होती है, लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, ये सभी आपको बताया जाएगा इस पर। अगर हम यूनिट 3 की बात करते हैं तो मोनोफेजिक लिक्विड क्या होती है, बाईफेजिक लिक्विड क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ग्लिसरॉल माउथ टूथपेस्ट एंड ड्रॉप नेजल ड्रॉप लिमिटेड एंड लोशन क्या होता है, बाईफेजिक लिक्विड क्या होती है, सस्पेंशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, डिसएडवांटेज क्लासिफिकेशन क्या होती है, प्रिपरेशन सस्पेंशन एंड फॉलिक्यूलेटेड एंड डीफॉलिक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है, मेथड ओवरकम इमल्सन, डिफिनीशन क्लासिफिकेशन क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर क्लास ली जाती है और पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जो यूनिट 4 आती है, सपोजिटरी क्या होती है, डिफिनीशन पेसरी क्या होती है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ाया जाता है, मेथड बताया जाता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, इससे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सपोजिटरी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, डिफिनीशन क्लासिफिकेशन बताया जाता है, फिजिकल केमिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पेबिलिटी विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जो नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 5 है, यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, डिफिनीशन बताया जाता है, केम क्लासिफिकेशन होता है, मैकेनिज्म फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल प्रिपरेशन क्या होती है, ड्रग प्रिपरेशन क्या होती है, ऑइंटमेंट बेस्ड क्रीम क्या है, जेलीज एंड एक्सपेक्टेंस क्या होती है, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म क्या होता है, सॉलिड डोज फॉर्म क्या होता है, इस सभी के बारे में कंप्लीट स्टडी आपको कराई जाती है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है तो आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP104 इसका कोड है। इसकी यूनिट फर्स्ट में फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हिस्ट्री क्या होती है, फार्माकोपिया स्कोप टाइप क्या होता है, यहाँ पे बताया जाता है, इम्प्योरिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, क्लोराइड सल्फेट आयरन आर्सेनिक हैवी मेटल, लिमिट टेस्ट क्या होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इजी वे टू कैसे कंपाउंड कर सकते हैं, यहाँ पे विथ स्टेक में प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेडिसिन यूज इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है। और भी हैं जो छूट गए हैं तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको सिलेबस दिया गया है पूरा। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ क्या क्या को पढ़ाया जाता है। फार्मास्यूटिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट सेकेंड आती है वहाँ पे एसिड बेस्ड बफर एसिड टाइट्रेशन होता है, बफर कैपेसिटी क्या है, जनरल बफर एंड फार्मास्यूटिक सिस्टम प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी बफर, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिक कैलकुलेशन, एडजस्टिंग आइसोटोनिक क्या होते हैं, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज क्या होती है, रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, ORS गोल क्या होता है, ओरल कैलकुलेशन किया जाता है, सब ग्लूकोनोमेट्री क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला जो है तो डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन रोल क्या होते हैं, फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल क्राइसिन, ये सब कुछ बताया जाता है, एजेंट कैल्शियम क्या होते हैं, ठीक है, क्लोराइड कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जिंक इंग्लैंड सीमेंट क्या होता है, सब बताया जाता है आपको, पर इसकी स्टडी लगती है, क्लास लगती है। अब वहीं हम बात करते हैं 104 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट 3 आती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है, एस्टिफायर क्या होता है, क्लोराइड डिस्ट्रीब्यूटर HCl क्या होता है, एंटी एसिड आइडल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटी एसिड कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंटी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। हाइड्रोक्साइड मिक्सचर
कैसे कैथेटिक्स क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, क्लोराइन एंड बेंजोएड, एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोराइड, लाइम क्या होता है, आयोडीन एंड इट्स प्रॉपर्टी क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक कंप्लीट स्टडी कराई जाती है फार्मास्यूटिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहीं फार्मास्यूटिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यूनिट 4 आती है, तो मिसेलियस कंपाउंड क्या होते हैं, स्पोर्ट स्पीकिंग, डेंटा पोटेशियम क्या होता है, आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होते हैं, नाइट्रिक हैवी मेटिक फेरस क्या होता है, सल्फेट फेरस क्या होता है, ग्लूकोनेट पोटेशियम क्या है, एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट क्या है। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट 333 पढ़ाया जाता है। जिंक सल्फेट, वो पोटास एलम क्या होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं जो इसकी आखिरी यूनिट जाती है, मतलब आगे वाली जो यूनिट है बताया जाता है रेडियो फार्मास्यूटिक्स, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, रेडिएशन ऑफ लाइन रेडियो क्या होता है, एंड स्टडी रेडियो स्टोप सोडियम आयोडीन 121 क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, उसका फार्मास्यूटिक्स एप्लीकेशन क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट स्टडी कराई जाती है बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। आई होप मैंने जो आपको बोला है तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।